उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ मैं। और मेरे स्किल्स हैं सी प्लस प्लस, जो कि मैंने कंसोल और जीवीओ पे काम किया हुआ है, बेस उस पर भी सी शार्प टेक्सट एप्लीकेशन, पाइथन पर क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर रहा हूँ तो पाइथन पर भी थोड़ी सी कमांड है, और साथ ही जो है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट इज़ अहमद राजी। नेक्स्ट मी अहमद राजी। मैंने भी अहमद आसिफ के साथ एयर यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, और सेकेंडली हम लोगों ने मिलकर ही लैब असिस्टेंट किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सी शार्प के। और उसके साथ मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं, मैंने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग पे काम किया था। ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट था जिसके अंदर मुझे कंट्रोलर्स वगैरह के लिए पाइथन लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ी थी, तो उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा पाइथन को एक्सपीरियंस किया और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ की। तो स्किल्स में सी प्लस प्लस, सी शार्प, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, पाइथन और नेटवर्किंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एजेंडा है इस मीटिंग का, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन देखेंगे। नेक्स्ट ये सम यूजेस ऑफ पाइथन, रैंकिंग ऑफ पाइथन, इसकी मार्केट वैल्यू, और लास्ट में हम लोग जो है अपने जो आप लोगों का पीसी है फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस, आप लोगों के आज जो है हम लोग पीसी की पूरी सेटिंग्स करवाएंगे कि किस तरीके से आप मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सबसे पहले पाइथन जो है इस वक्त पॉपुलर लैंग्वेजेस में जो है वो टॉप पे आ रही है। ये क्रिएटेड हुई थी 1991 में बाय गुइडो वैन रोजम। पाइथन जो है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगर आप लोगों को इंटरप्रेटर के बारे में आइडिया ना हो, एक हमारे पास कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर जो होता है वो पूरे का पूरा कोड जो होता है उसे एग्जीक्यूट करके लास्ट में जो उसके एरर्स वगैरह होते हैं उनको बताता है हमें, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन हमें आइडेंटिफाई करता है। अगर किसी एक लाइन में कोई भी एरर आ जाता है तो वो वहीं पे ही हमें उसका आउटपुट जो एरर होता है वो हमें बता देता है, ना कि पूरा प्रोग्राम को रन करके। तो इसके अंदर जो है बहुत सारी और एडवांस चीज़ें भी हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जैसे कि हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप लोगों को आइडिया होगा। तो पाइथन जो है, जब ये पाइथन स्टार्ट में बनाई गई थी तो इसका बेसिक पर्पस ये इन लोगों ने निकाला था कि क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, उनके सिंटैक्स जो है वो स्पेसिफिक थे। उस वक्त ये एक नीड बनी थी कि ये लोग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कम आ पाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हो, जिसका सिंटैक्स जो कि हमारी नेचुरल लैंग्वेज के साथ मिलता हो। तो इन लोगों ने फर्स्ट काम तो ये किया कि उस लैंग्वेज को इतना सिंपल बनाया कि वो ईजी लैंग्वेज की तरह बन सके, और सेकेंडली ना सिर्फ इजी बनाया बल्कि उसकी कंपैटिबिलिटी इतनी बनाई कि वो जो लार्जेस्ट या टॉप रैंकिंग जो हमारे पास लैंग्वेजेस थी उनको compete कर सकती थी और उनसे ज़्यादा आगे जा सकती थी ये लैंग्वेज। और पाइथन इज़ इजी टू यूज़, पावरफुल एंड वर्सिटाइल। ना सिर्फ इजी है बल्कि उसके अंदर पावर भी है जो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर थी, बल्कि इसके अंदर और ज़्यादा पावर है, जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट इसको देखेंगे। ग्रेट चॉइस फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए। अब अमेरिका के अंदर इस वक्त जो टॉप जो बिगिनिंग लैंग्वेजेस में आती है वो यही पाइथन आती है। देखा जाए तो बिगिनिंग लैंग्वेज, लोग कहते हैं कि हमारी जो बिगिनिंग लैंग्वेज है उससे हमें इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, वो सिर्फ हमें सिंटैक्स या इस तरह की चीज़ें सिखाने के लिए थी। लेकिन पाइथन जो है एक ना सिर्फ बिगिनर लैंग्वेज है बल्कि इसके अंदर जो टॉप जो काम हो रहे हैं इस वक्त, रिसर्च बेस्ड हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो गए, सारे के सारे काम ये कर लेती है। ठीक है, इसके अंदर ना सिर्फ ईजीनेस है जबकि पावर भी बहुत ज़्यादा है। पाइथन की जो रीडेबिलिटी है वो हमें ये फ़ायदा देती है कि हमारे पास जो बड़े-बड़े, मतलब जैसे आप लोग डिबगिंग या इस तरह के काम करते हैं, आपको कोड देखने पड़ते हैं, तो उसके अंदर जब सिंटैक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल होता है। तो इसकी मेंटेनेंस में ये होता है कि आप लोगों के पास ईज़ी सिंटैक्स है तो आप लोग उसको ईज़िली जो है गो थ्रू कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, और जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। It allows to you to think like a programmer, not waste time with confusing syntax. तो दो चीज़ें हम लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई की कि एक तो ये इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड और लर्न है, बिगिनिंग लैंग्वेज है। ना सिर्फ ये, उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी कंपैटिबिलिटीज़ भी हैं जो कि टॉप लैंग्वेजेस में होती हैं। अब कुछ यूजेस देख लेते हैं पाइथन लैंग्वेज के कि हम लोग इस पाइथन लैंग्वेज के ज़रिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पाइथन एवरी फील्ड में यूज़ हो रही है ऑलमोस्ट।
जिसमें सबसे पहले हमारे पास वेब डेवलपमेंट है। इसके अंदर हम लोग सर्वर साइड पर, क्लाइंट साइड पर, हर जगह जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप लोग जो है पाइथन से पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। और नेटवर्किंग में, जैसा कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में बनाया था, तो नेटवर्किंग में इस वक्त जो है पाइथन बहुत ज़्यादा टॉप पे यूज़ हो रही है, क्योंकि पाइथन जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोगों को इतनी उसके अंदर काम नहीं करने पड़ते, जबकि आपको दूसरी लैंग्वेजेस में एक छोटे से काम करने के लिए अच्छा खासा काम करना पड़ता है ना, हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था एक छोटे से काम करने के लिए, जबकि पाइथन में हम लोग 2 से 4 लाइनों में अपना इतना बड़ा काम अचीव कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैथ में जो रिसर्चेस वगैरह कंडक्ट हो रही हैं इस वक्त लेटेस्ट टॉप पे, उसके अंदर जितनी भी रिसर्चेस का जो मैकेनिज़्म है वो पाइथन के थ्रू कर रहे हैं। जो इस वक्त टॉप रिसर्चेस हैं वो स्टैटिस्टिक्स की हो गई हैं, जिस भी चीज़ की हो गई वो सारी इसी पाइथन में हो रही हैं। वर्किंग विद एक्सेल फाइल्स और डेटाबेस। अब पाइथन ना सिर्फ हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, बल्कि हमारे पास बैक एंड पे ये डाटा स्टोर करने के लिए भी इस वक्त बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। आप लोग इसकी एक्सेल की फाइल्स बना सकते हैं, ठीक है, जो आपकी रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। उसके अलावा आप लोग इसको एज अ डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जबकि आपको बाकी लैंग्वेजेस में ये करना पड़ता है कि आप लोग फ्रंट एंड किसी और लैंग्वेज में बना रहे होते हैं, जबकि जो बैक एंड है आपका स्टोरेज के लिए, उसके लिए आपको दूसरी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं और उनमें काम करना पड़ता है। ठीक। वर्किंग विद एक्सेल फाइल्स में से अगर डाटा हमने लेना है या उनके साथ उनको अंदर स्टोर करना है, जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डाटा सेट्स भी CSV फाइल या XLS फाइल में होते हैं, तो हम वहाँ से उनके डाटा उठाकर पाइथन के अंदर काम कर सकते हैं और दोबारा सेव भी कर सकते हैं। और डाटा बेसिस जैसे MySQL है, MS SQL है, तो इसको भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसका अटैच करके उस पर मतलब यूँ कह लें कि CRUD ऑपरेशन या कोई भी हमने अगर स्टैटिस्टिक्स लगाने हैं उसके ऊपर कोई एनालिसिस करना है डाटाबेस की वैल्यूज़ के ऊपर, तो हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती हैं। इसमें अगर हम बेसिक देखें तो इमेज प्रोसेसिंग एंड हमारे पास आता है नेक्स्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास कंप्यूटर विजन आ गई, या कोई और इमेजेस में से, जैसे आजकल टेक्स्ट निकाल लेते हैं पिक्चर से बना के, गूगल ट्रांसलेटर भी सारे काम करता है, तो उसके अंदर आ गया। और वेब स्क्रैपिंग हमारी क्या होती है, हम अगर किसी वेब से डाटा उठाना चाहते हैं तो उधर से, जैसे हम अक्सर लिनक्स के अंदर करते हैं कि वो कॉपी बना देता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है वो पूरी की पूरी वेबसाइट उठा लेता है वहां से, और उसके बाद जो है जो डाटा निकालना होता है, अगर हमने पैराग्राफ्स में निकालना है, हमारे पास टैग्स होते हैं क्योंकि HTML लैंग्वेज यूज हो रही थी ज़्यादातर, तो वो उन टैग्स के जरिए हम अपना डाटा उठा लेते हैं। तो हमारी लैंग्वेज यूज़ हो रही है ईयर के हिसाब से हम देखें तो ये हमारे 2020 में पाइथन हाईएस्ट रैंकिंग पर आ रही है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्योंकि कलर्स के हिसाब से है, 2017 में जो है वो हमारे पास 41,000 यूजर्स थे, उसके बाद 46 हो गए, 61,000 एंड नाउ 73,733। मीन्स जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी शार्प, अपने जो इसके फोर फादर्स कह लें उन सब लैंग्वेजेस को ये क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि इसके अंदर एक तो एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन इतनी है कि हम जैसे कि दूसरे भाई ने बताया कि सर ने बताया कि ना हम छोटा सा बड़ा काम भी करना हो तो हम 2-4 लाइनों में हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी लैंग्वेजेस जैसे कि हमारे पास सी प्लस प्लस है या सी लैंग्वेज है, तो उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, यहाँ पर वो हमारे पास नहीं है इस तरह से। नेक्स्ट इज अच्छा, IEEE स्पेक्ट्रम के अंदर भी पाइथन लैंग्वेज जो है वो हमारी हाईएस्ट पे आ रही है, क्योंकि इसके अंदर रिसर्चेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे कि हमने बताया कि लाइन ऑफ कोड कम लिखना पड़ता है, ऊपर से मैथ स्टैट्स के जो फार्मूलाज होते हैं, एनालिसिस कोई करना है कुछ भी, तो वो इसके अंदर हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्योंकि आगे दौर वही आ रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट, और बाकी अगर हम वैसे देखें तो बाकी लैंग्वेज के 29.9% जो है वो हमारी पाइथन यूज हो रही है, सी प्लस प्लस, PHP, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट इनके अलावा। हालांकि जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी ज़्यादातर तो उसमें यूज़ होती है वेब में, और जावा लैंग्वेज जो है वो भी हमारी हर जगह यूज़ होती है, जैसे एंड्रॉइड में भी हो रही है, और हमारी ओरेकल के साथ लगा के हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन पाइथन अभी भी हाईएस्ट रैंकिंग पे है। नेक्स्ट, उसके बाद है हमने सेटिंग करनी है पाइथन की अपने PC के ऊपर, तो उसमें सबसे पहले है कि हमें नेक्स्ट करना, हमें डाउनलोड करनी होगी पाइथन, ये लिंक दिया हुआ है, वैसे मैं ओपन भी करूँगा इसको। और नेक्स्ट,
टूल्स हमारे पास जो है वो हमारे पास पाइचार्म, जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब। गूगल कोलैब और जुपिटर नोटबुक ऑलमोस्ट सेम है। जुपिटर नोटबुक का ये है कि आप उसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है, और एनाकोंडा जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके जरिए स्पाइडर में भी डेवलपमेंट हो सकती है या जुपिटर में भी हो सकती है। हम जो यूज करेंगे वो ज्यादातर करेंगे गूगल कोलैब, और बाकी पाइचार्म जो है वो हमारा डेस्कटॉप ऑफलाइन है। गूगल कोलैब ऑनलाइन है, उसमें इशू ज्यादा नहीं है, इस वजह से हम उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा पाइथन सेटिंग करनी है हमने। ये हमारे जो मैंने वहाँ पे लिंक दिया हुआ था वही ओपन है, python.org/downloads। यहाँ पर हम सीधा उसको डाउनलोड करेंगे। विंडोज़ की करनी है, जैसे भी आपने जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसके जरिए कर सकते हैं। डाउनलोडिंग के बाद असली जो इशू आता है वो होता है हमारा CMD में, क्योंकि जब हम कहीं पर भी कुछ यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास जो है वहाँ पर वो हमें अक्सर वेरिएबल का बताता है कि हमारा आप ये पाइथन एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर हमारे पास पिप जो है क्योंकि हम लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे थे वो नहीं एग्जिस्ट करती। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारी पाइथन इंस्टॉल है। तो और हमने क्या करना है, सिस्टम वेरिएबल सेट करना है। यहाँ से हम दिस पीसी से प्रॉपर्टीज में जाकर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इसमें हमने जाना है, और यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको हो सकता है ये नजर ना आए क्योंकि आपके पास नहीं होगा। तो पाइथन जो है यहाँ पर पाथ के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है। अब हमने सेटिंग कैसे करनी है, अगर आप ये सेटिंग करवाएं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पर पाइथन वो इंस्टॉल है एक इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है। मैं एक न्यू बना देता हूँ, उसमें ये यहाँ पर पाथ नाम हमने दे दिया। उसके बाद जो जहाँ पर हमारी इंस्टॉल है पाइथन, Ctrl+C, यहाँ से हमने यहाँ पर Ctrl+V की। उसके बाद हमें डालना है सेमीकोलन। ये नोट करना है, कोमा नहीं है यहाँ पर क्योंकि हम दो सेपरेट डाल रहे हैं। उसके बाद हमने इसी फोल्डर में स्क्रिप्ट जो है इसका लिंक उठाना है, इसको कॉपी करना है और वो भी यहाँ पर पेस्ट करके ओके करेंगे तो हमारा ये ग्लोबली सेट हो जाएगी पाइथन। हम किसी भी फोल्डर में रहकर पाइथन को यूज कर सकते हैं अब कमांड प्रॉम्प्ट पर। सेकंड इज हमारा हम आज इसको एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। पहले तो हम लोगों ने पाइथन को वहां से जो है डाउनलोड करना है। पाइथन डाउनलोड किया हमने, उसके बाद इंस्टॉल कर ली पीसी में, जैसे आम हम इंस्टॉल करते हैं, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। उसके बाद हमने क्या करना है, दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, यहाँ से एडवांस सिस्टम ये सेटिंग। किस लिए कर रहे थे हम लोग, ये एक दफा बता ये दें। हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा पाइथन है वो उसी फोल्डर में से यूज हो सकता है। अगर हम यहाँ पे पाथ सेट उसका कर दें तो उससे हमें फायदा ये होगा कि ग्लोबली सिस्टम में किसी भी ड्राइव में किसी भी फोल्डर में हम जो है अपने पाइथन को यूज कर सकते हैं। और साथ ही जो है हम जैसे कि लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है या फिर प्रोग्राम रन करना है पाइथन का, तो वो हम रन कर सकते हैं CMD के थ्रू। जी जी, आवाज हल्की आ रही है यार। आवाज हल्की आ रही है, कोई बेहतर है? माइक शायद दूर है। हाँ जी, माइक करीब कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो इशू ये बता रहे हैं ना, ये इस वजह से आता है कि जिस फोल्डर में हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है ना, उधर ही अगर हम लोग अपना जो आप लोगों का CMD होता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, वो यूज कर रहा होता है किसी एक डायरेक्टरी को, उसी के ऊपर काम कर रहा होता है। तो जब वो आप लोगों का CMD इस पाइथन वाली इंस्टॉल डायरेक्टरी के ऊपर होगा तभी वो पाइथन को यूज कर पाएगा। जब आपका जो बाय डिफॉल्ट CMD होता है ना, तो वो आपके C के ड्राइव को यूज कर रहा होता है, तो वहां पे आपके पास एक्सेस नहीं होगी पाइथन के। आप तो जो प्रोग्राम रन करेंगे पाइथन के वो नहीं चल पाएंगे। तो ये अभी ग्लोबल एक एग्जांपल भी हम देखेंगे इसी की, कि किसी भी यहाँ से हम ड्राइव में ग्लोबल चलाने पाथ के सेट लिए कर जो लेंगे। है हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। ग्लोबल पाथ सेट करेंगे, वेरिएबल नेम हमने पाथ ही देना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू देनी है। सबसे पहले जो पाइथन जहाँ इंस्टॉल है इसी एड्रेस को कॉपी करें यहाँ से, और उसके बाद ये हम यहीं पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें सेमीकोलन डालना है, और यहाँ पर अक्सर क्या करते हैं, कॉमा डालते हैं क्योंकि दो वैल्यूज दे रहे हैं हम, तो इसमें सेमीकोलन यूज होता है। तो इसी फोल्डर में एक और फोल्डर एक होगा पाथ स्क्रिप्ट्स का। और एक स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स को यहाँ से कॉपी करके उसके बाद हमने यहाँ पेस्ट करना, उसके बाद ओके करेंगे, आपकी जो है ग्लोबल सेटिंग हो जाएगी पूरे पीसी में। किसी का कोई इशू आए तो वो कांटेक्ट करके हमें कह सकता है, तो हम उसको खुद भी सेट करके दे सकते हैं। उसके बाद है हम यूज करते हैं कोलैब, जैसे कहा था कोलैब सिर्फ ये शो कर हमारे रहा हूँ पास मैं था CMD के ये। लिए, अगर आप लोगों ने CMD पर रन करनी है पाइथन। दूसरा अच्छा, ऑप्शन है एक ऑनलाइन। मिनट। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपके पास कोई टूल नहीं है, सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा ये TXT फाइल बनाई,
हेलो के नाम से। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई टूल नहीं है लेकिन पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सिंपल सिंपल मैं आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ कि आप ये हमने क्यों किया ग्लोबल। अब यहाँ पर देखें पाइथन हमारी किसी और जगह इंस्टॉल है और ये मैंने कोई और फोल्डर खोला हुआ है, तो इसके अंदर हम सिर्फ लिखेंगे सिर्फ नोट पैड में हमने लिख के उसके बाद इसे एक्सटेंशन चेंज कर लें डॉट पाई के नाम से। ये हमारा यहाँ पर पाइथन की फाइल बन गई। अब हमने क्या करना है, इसी फोल्डर में जहाँ हमारी फाइल पड़ी है वहाँ पर हमने cmd रन करना है। cmd रन हो गया। अब यहाँ से हमने करना क्या, सिर्फ पाइथन, उसके बाद उस फाइल का नेम, उसको फाइल का नेम मैंने हेलो दिया था, ये हेलो डॉट पाई आ गया। एंटर करेंगे तो वो हमें आउटपुट यहाँ शो कर देगा। बगैर किसी जो है IDE के भी आप पाइथन इस तरह से चला सकते हैं कि छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना हो तो इस तरह से हो सकता है। सेकंड इज जो हमने असल यूज़ करना वो है हमारा कोलैब। गूगल कोलैब जो है वो ऑनलाइन टूल है जिसका अंदर बिल्कुल सिंपल है कि आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये लिंक देना है। ये लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे collab.research.google.com। एंटर करेंगे तो आपके पास जो है ये इस तरह से एक टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से न्यू, इसके अंदर एक फ़ायदा ये भी है कि ये हमें ऑनलाइन GPU भी प्रोवाइड कर देता है। GPU भी TPU भी जो है वो क्योंकि हायर लेवल पे यूज़ होते हैं तो, और रैम उसके हिसाब से होती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कनेक्ट किया इसको, ये उनके सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमारे पास ऑनलाइन वर्किंग में आ जाएगा। कनेक्शन होने के बाद यहाँ से हम उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उसके जो है नेम चेंज कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर जैसे हम करें तो पाइथन 3 यूज़ कर रहा है और रैम हमारे पास कितनी है 12.72 GB, जबकि यूजेज जो है वो 0.81 GB यूज़ हो रही है इस वक्त। और हमें जो डिस्क दी गई है वो 107 GB है जो कि हमें अलॉट हो चुकी है, और यूज़ जो कर रहे हैं वो 31 GB कर रहे हैं। ये हमारे पास इसके लिए सबसे यहाँ इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोग इसके अंदर काम करके पोर्टेबल है आपके पास। आप स्पेसिफिक नहीं है कि इस लैपटॉप में मैंने काम किया हुआ है तो अगर मैंने शो कराना तो उसी लैपटॉप में, किसी भी जगह आप अपना वेब यूज खोलें, अपने गूगल मेल से लॉगिन करें और वहीं से आप अपना प्रोजेक्ट शो भी करा सकते हैं किसी को। जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ पर आपको GPU भी दिया गया होता है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कि GPU यूज़ करना है या TPU करना है। सपोज अगर मैं GPU करता हूँ तो ये दोबारा से कनेक्ट होगा क्योंकि GPU अलॉट होना है। इसके बाद आप रैम देखें, तो रैम जो है वो हमारी इस वक्त हमें 12.72 मेरे ख्याल से, हाँ GPU सिर्फ अलॉट हुआ, रैम हमारे एक्स्ट्रा नहीं है, वो उसके जगह तक है। चलो यहाँ से अगर हम करें वहाँ पे हमें इफ मेन के साथ करना होता है क्योंकि हम PC में यूज़ कर रहे होते हैं कि वो डायरेक्ट मेन फंक्शन ही कॉल होता है। यहाँ पर हम देखें तो हमने कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा है कि ये मैंने लिखा, इसको मैंने रन किया तो ये यहाँ पर रिजल्ट शो कर देगा हेलो वर्ल्ड। तो इसका एक चीज़ और है कि अगर सपोज करें इस तरह से भी लिखें तो हमें मिल जाएगा आंसर, और ये इसका ये भी है कि इस तरह से भी हमें शो कर नहीं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है तो इस वजह से हमें इन्वर्टेड कॉमास लाजमी देने होंगे। ये सिर्फ आज जो है इंट्रोडक्टरी था, तो ये कोलैब का है। और सेकंड इज जो कि हमने यूज़ करना है इसको लास्ट क्लास होगी हमारी बोनस की जो एक्स्ट्रा क्लास होगी उसके अंदर फिर हम आपको बता देंगे कि यहाँ पर कोड करके आपने PC पर कैसे रन करना है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। लिनक्स में जो पूछ रहे हैं कि लिनक्स में कैसे होगा डुअल विंडोज का भी बताएं। लिनक्स में जो है जैसे हमने आपको बताया है कि वहाँ से जो है डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पर भी तो उनका जो टर्मिनल होता है वहाँ से आपका रन हो जाएगा। सेकेंडली कि डुअल विंडोज जो है जिस विंडो में आप इंस्टॉल करेंगे सिर्फ ये वहीं पर काम करेगा क्योंकि उसकी ड्राइव अलग होगी। नेक्स्ट इज के विजुअल स्टूडियो कोड, हाँ जी विजुअल स्टूडियो कोड पर भी आप कर सकते हैं वैसे, अगर क्योंकि कोलैब जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है और क्योंकि वो हमारा यूज़ हो रहा था ऑनलाइन तो वो पोर्टेबल भी हमारे पास ज़्यादा है।
इस वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि हम गूगल कोलैब यूज करें। किसी का और कोई क्वेश्चन है? अहमद राजी? ये जो डुअल विंडो का आपने पूछा हुआ ना, तो डुअल विंडो में हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे गूगल कोलैब है तो आप लोगों ने ये तो बिल्कुल ही पोर्टेबल है, जिस विंडो में मर्जी इस्तेमाल करें आप लोग इसको। We do web scraping using Google Colab. Will the code be running if switch on? नहीं, वेब स्क्रैपिंग हो या कुछ भी हो, गूगल कोलैब पे जब आप काम कर रहे हैं तो उसके ये लाजमी है कि आपके पास वो ओपन होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि आप ऑफ करके चले जाएंगे और बैक एंड पे जो है आपका वो चलता रहेगा, तो इस तरह से अभी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी देखी थी, मुझे भी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर अभी ये चीज़ नहीं है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं, अनम्यूट कर लें। इसी समी भट्ट आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। किसी का और कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा नेक्स्ट कैसे चलेगा। उसमें यह है कि एक मिनट, इफ वी डू वेब स्क्रैपिंग इज इट पॉसिबल टू डू स्क्रैपिंग एंड एनालिसिस सिमुलेटेनियसली? जी पॉसिबल है। उसमें ये होता है कि वेब स्क्रैपिंग जब हम कर लेते हैं तो डाटा सारा हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, तो उसके ऊपर कोई भी एनालिसिस लगाना है, कुछ भी उसके ऊपर वर्किंग करनी है तो वो हम कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग डजंट मीन के आप वो जो वेब के है वो एक्सेस कर रहे हो। उसमें यह है कि हम क्योंकि HTTP के जरिए वेब एक्सेस करते हैं, वहां से हम उसका कोड एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊं कि हमारी क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, हाफ एन आवर की क्लास होगी 12 PM पर, और जो है आपको विद पहले सिंटैक्स का आपको बताया जाएगा, उसके बाद जो है हमारा कोडिंग सेशन होगा जिसके अंदर हम कोडिंग भी करके आपको दिखाएंगे क्यों आपने कैसे करनी है। लास्ट में जो है वो हमारा, क्योंकि ये बेसिक्स की हैं क्लासेस, तो लास्ट में हम आपको एक से दो लेक्चर एक्स्ट्रा देंगे जिसके अंदर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, और साथ साथ इस क्लास के अंदर हमारी कोशिश ये होगी जैसे हम कोडिंग करते हैं उस तरह से आपके भी हम करवाएं। जैसे कि हम लॉजिक्स बनाते हैं कि लॉजिक कैसे बनानी है, और नेक्स्ट के अगर कहीं पर एरर आ रहा है तो स्टैक ओवरफ्लो कैसे यूज़ करना है, गूगल सर्चिंग कैसे करनी है, क्योंकि इसका भी एक तरीका होता है। क्योंकि हम सर्चिंग करते हैं, अक्सर हमारे पास वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आते, तो उसके अंदर जो है गूगल में सर्चिंग करते हैं तो जैसे हम करते हैं तो अक्सर यूँ होता है कि एग्जैक्ट वही जो उस क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमें मिल जाता है, तो वो भी आपको इसमें सीखेंगे आप। किसी का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर और एनीथिंग एल्स? अच्छा, इसके अलावा आप लोगों से एक और बात भी शेयर करनी थी कि हमारे पास पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, पाइथन 2, पाइथन 3। ये बेसिकली हमारे पास होते हैं कि जैसे पाइथन स्टार्टिंग में आई थी तो उसका स्टार्टिंग वर्जन था, तो ये इसके अंदर इस वक्त जो है अपडेशन आती रहती है, तो हम लोग इसमें पाइथन 3 वर्जन यूज करेंगे कोर्स में। अगर ये देखने में आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, पाइथन का अगर कोई पिछला वर्जन आपने यूज़ करना हो तो वो भी आप इसी वेबसाइट से जो है वो यूज़ कर डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास स्पेसिफिक वर्जन कोई भी करने 3.8 2.7 3.77 कोई भी हो तो इस यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम जो यूज़ करेंगे वो 3.8 होगा जो लेटेस्ट होगा, या 3.5 आई थिंक है। सिंटैक्स में भी कुछ फर्क आ जाता है वर्जन्स के हिसाब से। जी, जैसे जैसे कि पहले अगर हमारे पास रॉ इनपुट यूज हो रहा था, अब हमारे पास इनपुट यूज होता है इनपुट फेच करने के लिए। आउटपुट में भी है कि जैसे हम प्रिंट पहले इस तरह से करते थे, उसके अंदर स्पेस दे के यहीं पर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है कि आपको ब्रैकेट्स देनी होती हैं। इसके साथ फिर और भी चीज़ें हैं किसी के अंदर, जैसे सेपरेटर यूज़ होता है, एंड यूज़ होता है, तो इस तरह से काफ़ी सारी हैं जो कि इंशाल्लाह कल से कोडिंग में ही हम एंटर होंगे डायरेक्ट, तो वहाँ से आप सीखेंगे। अपडेट के बाद का सिंटैक्स चेंज होता है जी। अब देखो आप अपडेट के बाद अक्सर तो नहीं होता वर्जन, जो क्योंकि वो जैसे कि 2.7 चल रहा था तो उसके अंदर थोड़ा सा सिंटैक्स का फर्क डिफरेंट था। अब 3 जब से स्टार्ट हुआ तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो पूरा चेंज होता है। अगर उसी का कुछ थोड़ी बहुत अपडेशन होती है तो वो जैसे
7 3.5 है 3.7 है, इस तरह से वो चलेगा। अगर पूरी चेंज हो जाए, सिंटेक्स चेंज हो, तब उसमें करते हैं कि वो 3 की जगह पे 4 आ जाएगा। 4 की जगह जैसे 2.7 चल रहा था, ज़्यादा सिंटेक्स चेंज हो तो उन्होंने वर्जन टोटली 3 निकाल दिया।